नो डाउट इट्स फिंगर लिकिंग गुड, लेकिन इसके साथ आएंगी टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बैड ब्रेन रिस्पॉन्सेस और हाँ, ज्यादा हुआ तो साबुत मुर्गा कढ़ाई में डालकर खिला देंगे। आपको इस बात से हैरत होगी कि KFC के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो इस रेस्टोरेंट चेन के सबसे बड़े फैंस को भी नहीं पता है। हम फन फैक्ट्स की बात नहीं कर रहे, हम KFC के बारे में हार्डकोर और शॉकिंग फैक्ट्स की बात कर रहे हैं जिन्हें आप नहीं पसंद करेंगे अगर आप इस चेन के अंधे प्रेमी हैं। लेकिन अगर आप कर्नल के रेसिपी को पसंद करते हैं तो फिर भी आपको इन फैक्ट्स पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए, ताकि जब आप अगली बार वहाँ कुछ खाने जाएं तो सावधान रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कई लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई लोगों को इसके पीछे की हकीकत मालूम है। KFC कहता है कि वो खुद अपने जेनेटिक टाइप और फॉर्म के चिकन को ब्रीड करते हैं। KFC अपने कस्टमर्स को अपनी ही ब्रीड के चिकन प्रोवाइड करवाने में लगा हुआ है और ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते। कुछ लोग ये मानते हैं कि उनके ब्रीड किए हुए चिकन हमेशा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं और उन्हें बहुत ही बेकार कंडीशन में रखा जाता है। लोगों ने कहा है कि KFC के चिकन ब्रीड असल में चिकन नहीं होते, वो हाइब्रिड चिकन्स होते हैं। उनमें ज्यादा मीट ही होता है रेदर देन बायोलॉजिकल पार्ट्स, और KFC के चिकन को ज्यादातर टेस्ट ट्यूब से प्रोड्यूस किया जाता है। KFC के खाने में डीप फ्राइड स्नैक्स होते हैं और जब ये बनते हैं तो बहुत सारे तेल का यूज किया जाता है। इसीलिए अगर आप KFC को रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम करते हो तो आपका सडन वेट बढ़ सकता है। वेट बढ़ना एक मसला है, लेकिन इसके साथ साथ आने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ सकता है, जो किसी के लिए भी बड़ी मुश्किल बन सकती है। फास्ट फूड, चिकन और मीट का ज्यादा कंजप्शन साथ ही तेल के साथ हमारे हार्ट को डेंजर में डाल सकता है। याद रखें, KFC इज नॉट लायबल फॉर एनी लॉसूट। अगर आप KFC के खाने से बीमार पड़ जाते हैं तो KFC पर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हो। अगर कोई पर्सन KFC को लगभग रोज खाता है तो उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूरत से ज्यादा हो सकते हैं, विच लीड्स टू हाई LDL, जो कि एक हार्मफुल टाइप का कोलेस्ट्रॉल है। LDL पर्सन की आर्टरीज में बिल्डअप हो सकता है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर्टरीज को नैरो कर देता है, जिससे पर्सन को हार्ट डिजीज हो सकती है, लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस। KFC के चिकन डिशेस के अलावा जो बाकी इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल KFC यूज करता है, उन पर भी हेल्थ, फूड और ड्रग डिपार्टमेंट की हमेशा नजर रहती है। कई लोग ऐसे मानते हैं कि वो मटेरियल्स हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है। असल में कई डॉक्टर्स लोगों को ऐसे रेस्टोरेंट जैसे KFC से खाना खाने से दूर रहने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि वो मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं, जैसे कि मेल्टोडेक्स्ट्रिन सब्सटेंस। अगर हम इसे रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो इस सब्सटेंस से टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है और ये ब्लड शुगर के लेवल को भी बढ़ा सकता है। KFC की ऑफरिंग्स में रिफाइंड सॉल्ट का भी यूज किया जाता है। इसके अलावा रेस्टोरेंट चेन अपने मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी कि ओजिनामोटो का भी यूज करते हैं। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आप अपने नजदीकी KFC पर जाएं तो उन चीजों के बारे में थोड़ा पता कर लें जो आप खाने वाले हैं। अदरवाइज यू विल एंड अप विद इश्यूज लाइक बैड ब्रेन रिस्पॉन्स, किडनी प्रॉब्लम्स एंड ब्लड प्रेशर। अगर आपने कभी सोचा है कि KFC के चिकन में क्या होता है, अब बस गैस करते होंगे कि यार ये डालते क्या है कि KFC इतना टेस्टी लगने लग जाता है। किसी को सही रेसिपी नहीं पता है, सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है, इसीलिए किसी को एक्चुअल इंग्रेडिएंट के बारे में पता ही नहीं है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिसमें खाना खाने वाले और कंपनी दोनों ही इन्वॉल्व है। कंपनी एक्चुअल रेसिपी को डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई दूसरा उसके चिकन का कॉपी ना बना ले, और खाना खाने वाले लोगों को भी रेसिपी और इंग्रेडिएंट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। कहा जाता है कि रेसिपी में 11 अलग अलग स्पाइसेस और हर्ब्स हैं, लेकिन हम इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि असली हैंड रिटन रेसिपी लॉकर में स्टोर की गई है, जो कि केंटकी US के कंपनी हेडक्वार्टर में है। ट्विटर हैंडल @takeawaytrauma ने एक UK में रहने वाली एक गैब्रियल का ऑर्डर शेयर करा था। उस लेडी ने ट्वीट में लिखा, आई फाउंड अ फ्राइड चिकन हेड इन माई हॉट विंग मील, पुट मी ऑफ द रेस्ट। इसमें साफ आप चिकन के हेड को देख पा रहे हैं, इंक्लूडिंग द आईज। इंस्टाग्राम यूजर्स ने इस पोस्ट पर रिएक्ट करा एंड एक यूजर ने लिखा, काश मैं टाइम मशीन में बैठकर बस 2 मिनट पीछे चले जाता जब मैंने इस पोस्ट को नहीं देखा था। एक और यूजर ने लिखा, किसी ने फूड को प्रिपेयर करते टाइम ये नोटिस क्यों नहीं करा, जिसको काउंटर करते हुए एक यूजर ने लिखा, if you eat meat, there is nothing to complain about. You are just faced with the reality of what you are eating for once. इस पोस्ट के बाद KFC UK को इस मैटर को संभालना पड़ा। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में लिखा, The images were shocking and baffling for the brand. जिसके बाद उन्होंने ये अश्योरेंस दिया कि they have proper checks and measures. हम ये नहीं कह रहे कि आपको KFC से खाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये कॉल आपका है। हमने बस KFC की ऐसी साइड को शो करने की कोशिश करी है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती। और हाँ, गर्मियाँ आ गई हैं, क्या आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या पीने की सोच रहे हो तो इससे पहले हमारी ये वाली वीडियो जरूर देख लो। हो सकता है इसको देखने के बाद आप उस बोतल को टच करना तो दूर, उसके पास भी जाने से पहले 2 बार सोचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।